बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए क्या रीडिंग है। आज के दिन हम करने वाले हैं रीडिंग उन लोगों के लिए जो या तो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं या ब्लॉक हो चुके हैं। तो हम देखेंगे कि उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, वो अनब्लॉक होंगे कि नहीं होंगे, या उनके पर्सन उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर उनके लिए उनसे कॉन्टैक्ट करना ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे आपके सामने दो स्टोन रखे हैं, एक ब्राउन स्टोन है, एक वाइट स्टोन है। आप वीडियो पॉज करके इन दोनों में से एक स्टोन चुन सकते हैं। वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसके साथ कितना रेजोनेट कर पाए। अगर एक पाइल में आपके लिए रीडिंग नहीं आती है तो आप दूसरा पाइल सिलेक्ट करके देख लीजिएगा, या दूसरा पाइल एक बार सुन लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आई रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन लोगों ने भी ब्राउन स्टोन चुना था, आइए उनकी रीडिंग देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपके कार्ड आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा फैक्टर आप लोगों की लाइफ में इफेक्ट किया है वो है रिलीजियस फैक्टर। इनकी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग इसलिए क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है, एक जनरल रीडिंग, ये एक स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे, कुछ लोगों के साथ नहीं करे। अगर आपके साथ नहीं करती है तो आप नेक्स्ट फाइल देख सकते हैं, और अगर इसमें से कुछ चीज़ें छोड़ के आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो आप उन चीज़ों को ले सकते हैं। तो आगे रीडिंग देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनकी लव लाइफ इन्फ्लुएंस हुई है उनके रिलीजन के कारण, या फिर उनके रास्ते कुछ ऐसे थे कि उनकी धार्मिक सोच या उनकी जो स्पिरिचुअल सोच थी वो कुछ ना कुछ अलग थी, यानी कि आपके विचार चीज़ों को लेकर अलग थे और उनके विचार चीज़ों को लेकर अलग थे। तो यहाँ पे विचारों में मतभेद बहुत ज़्यादा था। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है। ये कार्ड तो यही बता रहा है कि अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उन पुरानी यादों में रुके हुए हैं, या फिर कुछ ऐसा भी है कि आप लोग आज तक एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाए हैं। यहाँ हम दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ये बता रहे हैं कि अपनी लाइफ में अगर आपको प्यार लाना है या रिश्ते को अच्छा बनाना है तो आपको उन लोगों को, उन बातों को माफ़ करना पड़ेगा जो कि आपकी लाइफ में हो रही थी, उन चीज़ों को माफ़ करना पड़ेगा जो कि आपकी लाइफ में ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर भी अगर आप वेट करना चाहते हैं तो ये कार्ड ये कह रहा है कि वर्थ वेटिंग फॉर, यानी कि अगर आप वेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए। डेफिनेटली यस का कार्ड आया है कि द आंसर इज योर क्वेश्चन इज अ स्ट्रॉन्ग यस। ठीक है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि योर पेशेंस विल बी रिवार्डेड, यानी कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपके पर्सन आपको अनब्लॉक भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। अभी वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हैं या दबे हुए हैं, या उनकी चीज़ों ने, हो सकता है ये जो रिलीजियस फैक्टर हो या उनके जो विचार हैं वो कहीं न कहीं ना मिल रहे हों, या उनके लोगों के विचार आपके साथ ना मिल रहे हों, और उनको इन चीज़ों को अपने अंदर बहुत ज़्यादा दबाना पड़ रहा है, ये दबाना पड़ रहा हो। तो बहुत ज़्यादा उलझे हुए, परेशान और अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हैं आपके पर्सन, जो भी हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उन चीज़ों से बाहर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आया है यहाँ पे कार्ड द रिबेल का। तो ये कार्ड तो यही बता रहा है कि पर्सन बहुत जल्दी ही किसी ना किसी चीज़ को रिबेल करने वाला है, यानी कि उसके खिलाफ उठने वाला है, आवाज़ उठाने वाला है। अगर ऐसा है, अगर आप में से कुछ लोग किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और ये रीडिंग दिख रही है, तो शायद ये रीडिंग आप लोगों के लिए काम ना करे। लेकिन अगर आप लोग किसी ऐसे रिलेशन में हैं जिसमें आप वेट करना चाहते हैं तो आपको वेट करना चाहिए। लेकिन वो वेट का टाइम आपका कितना होना चाहिए ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा, क्योंकि जितनी देर आप वेट करेंगे उतनी देर आपको पेशेंस भी रखना होगा। और कभी कभी जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हमारे लिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हम पेशेंटली चीज़ों का वेट नहीं कर पाते हैं और हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, या चीज़ों को बीच में छोड़ते हैं, या उनको कर नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें इफ़ेक्ट करती हैं। आइए देख लेते हैं आपके लिए जो एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं वो और क्या आ रहे हैं। एक सेकेंड। आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मैसेज और क्या आ रहा है। किंग ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल टाइम की बात कर रहा है। देखिए, हो सकता है कि लाइफ में उनके साथ कुछ किसी तरह का कोई फाइनेंशियल मैटर हो, या वो फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, या अपने स्टेबल होने का वेट कर रहे हों। हो सकता है कि अगर अभी आप किसी प्रकार के नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो हो सकता है आप हो जाएं, या फिर आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा हो सकता है कि फॉरगिविंग एंड रिलीजिंग लर्निंग का कार्ड आया है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि जब आप अपने पास्ट को हील करेंगे, यानी कि जब आप माफ़ कर देंगे और उसको सिर्फ एक एक्सपीरियंस की तरह या ऐसे लेंगे कि आपके कुछ कार्मिक अनुभव उनके साथ जुड़े हुए थे, या कुछ कार्मिक आप लोगों की बैलेंस होना था वो हो गया है और आप उनको माफ़ कर देंगे, तो क्या होगा कि ऐसा भी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आया हो सकता है, या हो सकता है वो ट्राई कर रहा हो और आपने उसकी तरफ ध्यान ही ना दिया हो, या आपको पता हो कि हाँ ये इंसान मुझे पसंद तो करता है पर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने एक्स के अंदर, या जिन पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है, उनके साथ में आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं।
लेकिन अगर आप शायद उनको माफ़ कर देंगे और अपनी लाइफ में आगे चीज़ों को अचीव करना चाहेंगे तो आपके लिए आगे के रास्ते भी खुल रहे हैं। 5 ऑफ एयर का कार्ड आया है। देखिए, आपको ना ये डिसीज़न खुद लेना होगा कि आप अपने पर्सन के लिए, क्योंकि हमने ये रीडिंग जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था हम ये भी देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके पर्सन वापस भी आ सकते हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं, आप उनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से कांटेक्ट हो जाए। आप बार बार शायद अपना फ़ोन उठा के देखते हैं, बार बार उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, या फिर हो सकता है वो भी आपको स्टॉक करते हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अर्ज तो दोनों को है कि हाँ, एक रिलेशन बने, एक चीज़ें हों, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उनको रिएक्ट करना चाहिए अपनी सिचुएशन में, वो वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो दबे हुए हैं कहीं पे, अपने आप को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई एक नया पर्सन है जो कि आपके साथ एक रिलेशन मेंटेन करना चाहता है, पर आप लोग उससे मुंह हटा रहे हैं या उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। बार बार आपका ध्यान उस तरफ जाता है, पर आप कहते हैं नहीं, हमें तो अपने इसी बंदे के का ही वेट करना है, इसकी तरफ ही देखना है, इसके बारे में ही सोचना है। तो आप में से कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं। 5 ऑफ एयर का कार्ड आया है। ये कार्ड कह रहा है एन अनवाइज चॉइस, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें से आपको सीखने की ज़रूरत थी लेकिन आप सीखे नहीं और आपने एक गलत डिसीजन ले लिया। यानी कि उनके लिए वेट करना है या नहीं करना है। हो सकता है यहाँ पे जो ये कार्ड बता रहा है कि आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, या आपने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में फ़ाइट की हो उनके लिए, लेकिन वो अपने आप को दबा के या डर के या पीछे हट के आपकी ज़िंदगी से चले गए, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपका पीछे क्या होगा, और वो आपको छोड़ गए या उन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया। यहाँ पे कार्ड यही बता रहा है। द चैरियट का कार्ड आया है। देखिए, आपके लिए ना, आपकी जो विल पावर है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको ना एक वाइज डिसीजन करना चाहिए। यानी कि आपको उन सारे मोमेंट को देखना चाहिए कि आपके साथ उन मोमेंट्स में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो क्या उन सारी जो भी सिचुएशन में जिस इंसान ने आपको पेन दिया है, या जो भी आपको छोड़ के गया है इंसान, या नो कॉन्टैक्ट जोन में आ गया है आपसे, तो क्या उसके लिए वेट करना आपके लिए सही है। पहला डिसीजन आपका ये होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में एक वाइज डिसीजन करना है, और साथ ही जिस टाइम आप अपने लिए कोई डिसाइड कर, देखिए, रुकना आपको है, निकलना है आपको। ये दोनों चीज़ें कि आप निकलना चाहते हैं या आप रुक कर वेट करना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें आपके आपके हाथ में ही हैं। लेकिन जहाँ तक अगर एक बात कहें कि ये रिलेशन बहुत अच्छा था, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब बातें ठीक थी, लेकिन वो आपको छोड़ गए, है ना। तो कार्ड तो ये बता रहे हैं कि या तो ये ऐसा था कि आपका रिलेशन बहुत अच्छे प्यार मोहब्बत से शुरू हुआ था, बहुत विलिंगनेस से शुरू हुआ था दोनों पार्टी के, लेकिन बाद में वो कुछ चीज़ों के बाद में वो चीज़ें हट गई और आप लोग अलग अलग हो गए, और वो कहीं ना कहीं दब गए। हो सकता है, मुझे ऐसी सेंस आ रही है कि आप में से जो मेल देखेंगे उनकी फीमेल पार्टनर अदर रिलीजन की होंगी, जो कि अपनी फैमिली से आगे बढ़ के ये डिसीजन नहीं ले पाई। तो ये तो होना ही था। आपके कार्ड बता रहे हैं कि ये तो आपके साथ में होना ही था। तो अब आपको रुकना है या बढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जो चीज़ भी आप लाइफ में डिसाइड करेंगे वही लाइफ में आपकी या तो विक्ट्री बनेगी या आपकी हार बनेगी। यानी कि आपकी जीत और हार का फैसला आपकी चॉइस से ही होगा। अगर आप ये कहें कि वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हाँ, वो ऐसा हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट करने की वो कोशिश बिल्कुल करें, या आपसे इन फ्यूचर कभी कांटेक्ट करें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि आपका जो ये अदर कार्ड आया है, ये यही कह रहा है कि जो घटनाक्रम है वो जल्दी से होंगे। साथ ही साथ आपको अपने जो आपके ऑप्शन हैं लाइफ में, आपको उनको दोबारा से देखना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए उनके अंदर। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार कर ही ये डिसीज़न लेना चाहिए कि आप अपनी इस पार्टनर के साथ में वापस जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। आप इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या आप इसको नहीं बनाना चाहते। अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछें कि क्या आपको इस रिश्ते को बनाना चाहिए, तो इन कार्ड्स को देख के मेरा जवाब है नहीं, आपको नहीं बनाना चाहिए। बेशक यहाँ पे डेफिनेटली येस का कार्ड आ रहा है, तो ये कार्ड इसलिए आ रहा है कि आपके मन में शायद ये सवाल है कि क्या वो आपको आज भी याद करते हैं। हाँ, वो आपको आज भी याद करते हैं। क्या वो आपसे आज भी प्यार करते हैं। हाँ, वो आपसे आज भी प्यार करते हैं। क्या वो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, वो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपके हाँ में हैं, लेकिन यहाँ पे उनके लिए इंतज़ार करना, ये आपके लिए जवाब यही है कि हाँ, जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं उस सबका जवाब हाँ है। वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, वो आपसे चीज़ें भी करना चाहते हैं, लेकिन जब तक कि वो रिबेल नहीं करते हैं, तब तक आपके लिए उनके लिए लाइफ में रुके रहना या खाली उन्हीं का वेट करना आप लोगों के लिए एक वाइज चॉइस नहीं होगा।
तो आपको ये खुद डिसीजन करना है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ये एक स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जब हम स्पेसिफिक रीडिंग करते हैं तो हम उस पर्सन की एनर्जी से, अदर पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। उनके लिए जो रीडिंग आती है स्पेसिफिकली हम उनको बताते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं। ये सिर्फ गाइडेंस के लिए है। चॉइसेस लाइफ में आपकी ही होंगी। आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर को सुनकर आप अपनी लाइफ की जो आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, उनको आप नहीं ले सकते। आपको अपने दिमाग से ये सोच के लेना होगा, अपने अनुभवों से ये सोच के लेना होगा। आप जिसके साथ जैसा फील करते हैं, आप अपने दर्द में अगर खुश हैं तो आप शायद दर्द को ही चूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है कि उसका इंतज़ार करने में, उस पर्सन का इंतज़ार करने में ही हम खुश हैं, और अगर हमारी लाइफ में कोई आ रहा है हमें उसकी तरफ देखना ही नहीं है, तो भी आपकी चॉइस है। क्योंकि वो वापस आ सकते हैं, पर आएंगे ही ये ज़रूरी नहीं है। आपके लिए जवाब हाँ में है, क्योंकि प्यार करते हैं, वेट कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बच्चा करना चाहते हैं, सबका जवाब हाँ है आपका। लेकिन वो आएंगे ही और उनका आपको वेट करना चाहिए ही। इसका डिसीजन आपके लिए यही है कि आपको उनको माफ़ करना चाहिए और इस सिचुएशन से सीखना चाहिए कि जो भी आपके रिलेशन में कमी हुई या जो भी चीज़ें आपके रिलेशन में प्रॉब्लमेटिक हुई वो दोबारा किसी आपके अदर रिलेशन में ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उनको वापस तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोगों का मन जो है वो ना बुझ गया है रिलेशन के लिए या चीज़ों के लिए, कि अब आप शायद आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं या ये चीज़ें आप करना नहीं चाहते हैं। लेकिन देखिए, आप उनका इंतज़ार करना चाहते हैं, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन आपको बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी तरह के आपके कांटेक्ट में नहीं है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़े वक्त इंतज़ार ज़रूर कीजिए। हो सकता है वो आपके आसपास ना रहते हों, वो अदर सिटी में रहते हों, दूसरे शहर में रहते हों। हो सकता है आप में से कुछ लोग उनसे मिलने के लिए भी गए हों। हो सकता है कि ये हो सकता है इसलिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, एक स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें वो आप जरूर लीजिएगा, जो ना करें उनको जाने दीजिएगा। तो इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशन बहुत जल्दी स्पीड से बड़ा हुआ हो, लेकिन आप लोगों को कुछ ज़्यादा सोचने समझने का मौका ना मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशन में, अगर जब आपका रिलेशन चल रहा था तो आपके रिलेशन में किसी तीसरे पर्सन ने आप लोगों की कोई शिकायत करी या आप लोगों की बात खोल दी, या फिर आप लोगों के बीच में वो प्रॉब्लम क्रिएट करी जिससे कि आपका ये रिलेशन खराब हो गया। द सन का कार्ड भी यही बता रहा है कि चीज़ों का हैप्पी आउटकम हो सकता था या अभी भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस पर्सन को कहीं ना कहीं रिबेल होना पड़ेगा। यानी कि अगर वो किसी तरह के रिलीजियस फैक्टर में फंसे हुए हैं या उनकी स्पिरिचुअल जो भी उनकी थॉट्स हैं वो आपसे अलग हैं, तो उनको, या उनके ऊपर वो लादे जा रहे हैं, तो उनको उससे अलग निकलना पड़ेगा। पर जहाँ तक ये कार्ड देखकर मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता है कि आपको उनके लिए इतना इंतज़ार करना चाहिए जितना कि आप कर चुके हैं। पहले ही आप कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। आपको इतना इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बेशक इंतज़ार कर लें और वो वापस भी आ जाएं, तो भी जिस खुशी की आप उम्मीद करके चल रहे हैं उनके साथ में, क्योंकि आपने अपने चॉइसेस जो हैं वो नैरो कर ली हैं। आपका कार्ड ये बता रहा है कि अपनी जो भी चॉइसेस हैं उनको दोबारा रिव्यू करो। तो आपको यही करना चाहिए कि आपको रिव्यू करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपकी लाइफ में और क्या चॉइस हो सकती है। हालांकि प्यार कोई चॉइस नहीं होता, लेकिन प्यार तब होता है जब दो लोग म्यूचुअली उस चीज़ को करते हैं। एक जना करता है तो एक के लिए तो वो कंप्रोमाइज़ ही होता है। तो अगर आप सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और आपके लिए कोई पर्सन दूसरा स्टेप नहीं उठा रहा है या आपसे दूर भाग रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ये रिलेशन आपके लिए वर्थ करता है, क्या आपके लिए महीनों में, सालों में इंतज़ार करना वर्थ करता है। ये डिसीज़न आपको ही लेना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकें, आप उस पर्सन का वेट कीजिए, कुछ वक्त वेट कीजिए। अगर आपको लगता है आने वाले 7 दिन तक, 7 का नंबर आया है यहाँ पे, अगर आपको लगता है आने वाले 7 दिन तक, ये 7 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा आपको वेट करना हो, तो 7 महीने तक, इससे ज़्यादा वेट करने का कोई यूज़ नहीं है। तो अगर तब तक भी आपके, और आप में से कुछ लोगों को तो शायद 5-6 महीने होने भी जा रहे होंगे, अगर ऐसा है तो आपको यही कोशिश करनी है कि इससे ज़्यादा आप वेट ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा वेट तो वर्थ भी नहीं करता। तो अपनी वैल्यू जानिए। और थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। वीडियो से कुछ भी रेजोनेट किया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस कि आप लाइफ में अच्छी चॉइसेस कर सकें और अपनी लाइफ को बहुत खुशहाल बना सकें। आप जिसको प्यार करते हो और जो आपके लिए राइट हो वही आपके साथ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी वाइट स्टोन को चुना था उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उनके क्या कार्ड आ रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड का कार्ड आया है, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, ओके, द व्हील का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड है आपका,
गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, इंटीग्रेशन का कार्ड है। देखिए यहाँ पे ना जो आपके कार्ड आए हैं वो ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आप लोगों की रिलेशनशिप में ना एक बैलेंस था। तो पहले तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ें रेजोनेट करें वो आप जरूर ले लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना करें उन्हें आप छोड़ दीजिएगा। और साथ ही साथ यही है कि आपका जो भी एक रिलेशनशिप था ना वो लाइफ के साथ में मे भी ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग फ्रेंड्स हों, आप में से हो सकता है कुछ लोगों की शादी भी हो गई हो, या आप एक शादीशुदा कपल कोई देख रहा हो, या शादीशुदा कपल में से कोई देख रहा हो, कोई ना कोई झगड़ा हो गया है, कोई ना कोई लड़ाई हो गई है, एक बैलेंस जो था वो नहीं रहा है। लेकिन ऐसा हुआ है कि आप लोग एक या तो फ्रेंड सर्कल में थे, या दोस्तों के थ्रू कांटेक्ट में आए थे, या फिर आप लोग एक बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, ठीक है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, यानी कि हो सकता है आप किसी क्रिएटिविटी वाली जगह में बने हो सकता है कोई कैंपेन करते हो सकता है ऑफिस में कोई साथ में आप काम प्रोजेक्ट पे करते हो, ऐसा हो सकता है कि कोई ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, गाने गाते हो, इस तरह के मतलब, या फिर नेचर में जाते हो, फोटोग्राफी के शौकीन हो। तो इस तरह का हो सकता है कि आप लोग एक फ्रेंडशिप से या एक कंपेनियनशिप से एक रिलेशनशिप में आए हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कुछ लोगों के साथ है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जो रेजोनेट करे ले लीजिएगा, जो ना रेजोनेट करे उसे छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे तो आप दूसरे पाइल को भी एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। चैनल पे और भी टाइमलेस रीडिंग्स हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डेली गाइडेंस भी है और वीकली गाइडेंस भी है। तो एक बैलेंस तो आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़रूर रहा है, एक हैप्पीनेस की, क्योंकि यहाँ तो सारे कार्ड एक हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आप, क्योंकि यहाँ पे बात हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट और ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग एक रिलेशनशिप से आगे बढ़े हों और एक दूसरे को जानने लगे हों, तो आप लोगों को लगा हो कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। साथ ही साथ ये बता रहा है कि आप लोगों के बीच में या तो ऑनेस्टी से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस होने की नीड थी जो नहीं हुई, या बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गई कि आप लोगों के जो विचार थे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो गई। आप लोगों के रिलेशन में जो एक क्रिएटिविटी थी, एक हार्मनी में चीज़ें होनी थी, वो चीज़ें नहीं हो पाई, जो कि एक चली आ रही थी, या जो आप लोगों को एक फ्रेंड सर्कल में होते हुए दिख रही थी या आपके साथ हो रही थी। कोई ना कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के रिलेशन में ज़रूर हुआ है, किसी ना किसी ने कोई बात कही है, चीज़ कही है, या उसमें एक इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की है, या आपका पर्सन सब कुछ अच्छा चलते हुए में ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है वो किसी पार्टी से आया हो, किसी फंक्शन से आया हो, या फिर किसी पर्सन के थ्रू आया हो जिसकी वजह से वो आपके साथ में नो कांटेक्ट में हो गए हों। यहाँ पे फीमेल एनर्जी ज़्यादा है, हो सकता है कि आप ये कोई मेल देख रहे हो तो आपकी जो फीमेल पार्टनर थी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। देखिए बैलेंस नहीं बन पाया, जो यहाँ पे दो कार्ड बैलेंस के आए हैं, यहाँ पे ये आ रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में सब कुछ परफेक्ट था, एक हैप्पी था, लेकिन फ्यूचर तक आते आते, इनके प्रेजेंट से आगे आते आते जैसे जैसे आप लोगों का समय बीता वैसे वैसे आप लोग ना अलग होते चले गए, या आप लोगों की वो बातें नहीं हो पाई, या वो बातें इतनी ज़्यादा हुई, अपना हार्ट इतना ज़्यादा अपने आप को शेयर कर लिया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के रिलेशन 1-1.5 साल के अंदर ही टूट गए हों, ऐसा भी हो सकता है, और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, कुछ ईगो आ गई हो, कोई बहस हो गई हो। एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो सब कुछ तो आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा था। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है या आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, तो करना तो वो चाहता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, आज भी कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। लेकिन मून का कार्ड आया है, तो ये कार्ड तो ये बता रहा है कि कुछ ना बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर आपके जो पर्सन थे वो आ गए थे, या फिर उनके अंदर ना कोई फियर था जो उनको ना पीछे खींच रहा था सॉरी, तो वो ना उनको कुछ पीछे खींच रहा था, या उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि वो इस चीज़ को ना ले नहीं पा रहे थे। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि उनके ऊपर प्रेशर हो गया था। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्दी कर रहे, आप बहुत जल्दी कर रहे हो आपकी तरफ। दो चीज़ें हो सकती हैं, देखिए आप अपने से रेजोनेट कीजिएगा क्या हो सकता है। या तो आप उनको बहुत ज़्यादा शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, या रिश्ते को लोगों को बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते की एक रिलेशन से लोगों के बीच में एक सामने दिखाने की कोशिश कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, ये वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने आपको प्रेशर में आके ब्लॉक कर दिया। या ऐसा हो सकता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा ये बार बार वो आपसे कह रहे थे कि शादी कर लो, बात कर लो, सबको बता दो, ये सबको बता दिए तो अब शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, या लोगों को बताओ, तो आपने उनको उनसे मना किया और उन्होंने आपको गुस्से में आके ब्लॉक कर दिया। तो इन दोनों में से जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो तो वो आप जरूर ले लीजिएगा। देखिए कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है कि आज भी आप लोगों को जोड़े हुए हैं, लेकिन दो एस के कार्ड आए हैं, दोनों ही स्टार्टिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आप दोनों ना बैलेंस नहीं बना रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आज भी, बहुत चीज़ें आप लोगों में सिमिलर हो सकती हैं कि बहुत थॉट लेवल पे आप लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हो अच्छे से, लेकिन आप लोग ना एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हो।
तो आप लोगों को ना एक दूसरे से थोड़ा सा कांटेक्ट में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने भी उनको छोड़ ही दिया है और उन्होंने भी आपको, उनके मन में एक होप तो है पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को दूर कर दिया है, छोड़ दिया है। कोई ना कोई इसमें ना इमोशनल चीज़ों को कर रहा है। देखिए आप लोगों के जो रिलेशन है ना, पेज ऑफ वाटर का कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप लोग अपने पर्सन से, आपकी लाइफ में ना कोई नया इंसान आ सकता है, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशन एक न्यू फेज में चला जाए, यानी कि आप हो सकता है एक दूसरे से बातचीत करें, आपका पार्टनर आपसे बातचीत कर सकता है, और हो सकता है आपका जो रिलेशन है वो एक न्यू फेज में चला जाए, ये चीज़ों की दोबारा शुरुआत होने की बात कर रहा है। तो आपको इसके इंतजार के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। यानी कि आप अगर ये देखना चाहते हैं कि आप वो क्या सोच रहे हैं, तो आप खुद को देखिए आईने में। आप जो सोच रहे हैं वही वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके कार्ड भी ऐसे ही आए हैं कोरिलेट से, गेटिंग, ये आया ना कार्ड आपका, गेटिंग टू नो ईच अदर, यानी कि एज यू रिवील यूर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स, यानी कि आपका बॉन्ड और डीप हो जाएगा अगर आप एक दूसरे को और जानते हैं, या अपनी अंदर दिल की जो बातें हैं, नाराजगी गुस्सा छोड़कर एक दूसरे को बताते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा, जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने दिल की बातें ना किसी से कहनी नहीं चाहिए, वरना आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो आपके जो सीक्रेट्स हैं उनको ना बहुत बाहर निकाल देगा, या लोगों तक पहुंचा देगा, या उनको मैनिपुलेट कर देगा। तो आपको अपने दिल की अंदर की बातें ना, जो आप सोचते हैं कि किसी और को नहीं पता होनी चाहिए, तो वो नहीं पता होनी चाहिए। वो सिर्फ अगर आपको डिस्कस करनी ही है तो अपने पार्टनर से कीजिएगा, अदरवाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा नाराज़ हैं उनसे। इस कार्ड को देख के ये लग रहा है कि आपकी नाराज़गी अपने पर्सन से ज़्यादा है। थोड़ी सी नाराज़गी आपको छोड़नी चाहिए। आपको उनसे, अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं, फिर भी आप ही कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर बैठे हैं और आपने ही उनको शायद हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो। अगर ऐसा है तो देखिए कुछ नहीं हो सकता, आपको उनको खोलना चाहिए, बात करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपका रिलेशन एक बहुत अच्छे लेवल का रिलेशन है, एक बैलेंस्ड रिलेशन है, जिसमें आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए कोई इंसान बना होता है, आपकी रीडिंग से बता रही है एक दूसरे के लिए बना है। तो आपको यही करना चाहिए कि अगर आपकी तरफ से ऐसा हुआ है कि आपकी तरफ से कोई नाराज़गी है, गुस्सा है, इरिटेशन है, कुछ भी है आपको, अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं तो ज़रूर कम कीजिए। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आप उनकी लाइफ में कोई आ जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि वो किससे कोई रिलेशन बना लेंगे या कोई ऐसी चीज़ होगी, लेकिन कोई ना कोई आपकी लाइफ में भी यहाँ कोई आता दिखाई दे रहा है और उनकी लाइफ में भी कोई आता दिखाई दे रहा है। सब कुछ ना टाइम के ऊपर आप लोगों की बात रह जाएगी। तो अगर आपको 1% भी ये लगता है कि आपको चीज़ें करनी चाहिए, देखिए आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन आता दिखाई दे रहा है और उनकी लाइफ में भी, मैंने आपको अभी एक बात बोली कि आपकी और उनकी लाइफ सेम है, आप लोग अलग अलग नहीं हैं। तो आपको अब अपनी लाइफ में अगर कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, तो उनकी लाइफ में भी कोई आ रहा है। तो आपको ना ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आप दोनों जो है ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट, अगर आपने उनको ब्लॉक किया है तो मेरी आपको सजेशन यही है कि आप बात करके उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। बाकी देखिए चॉइसेस आपकी हैं, लाइफ आपकी है। अगर आपको ये लगता है कि ये वर्थ करता है ज़रूर कीजिए, अगर आपको लगता है वर्थ नहीं करता तो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझे या किसी टैरो कार्ड रीडर को ये दोष नहीं दे सकते कि हमारे कहने पर आपने किया। ये एक जनरल रीडिंग है, आपको एक जनरल गाइडेंस दी जा रही है। अगर आप स्पेसिफिक रीडिंग कराओगे अपने लिए तो आपको स्पेसिफिक एडवाइस दी जाएगी, और उसको भी फॉलो करना है या नहीं करना ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करेगा, उसके रिजल्ट भी आप पे ही डिपेंड करेंगे। इसके लिए आप किसी को दोष नहीं ठहरा सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस आपको यही है कि अगर आपकी तरफ से कोई नाराज़गी या गुस्सा है तो आपको छोड़ देना चाहिए और अपनी रिश्तों को आप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि हो सकता है। और अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो उनको भी यही, इस टाइम तो यही होना चाहिए। वैसे तो ये होना चाहिए था कि उन्होंने आपको अनब्लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ है अभी तक। अगर उन्होंने आपको नहीं किया है, हो सकता है उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया हो पर वो आपसे बात नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ में। देखिए वर्थ करता है आपका रिलेशन, बिल्कुल वर्थ करता है कि आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, लेकिन बहुत सारे ना ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के रिलेशन में किसी ना किसी प्रकार के ना सीक्रेट्स भी रहे हों या हो गए हों, या लोगों ने इसे क्रिएट कर दिए हों। देखिए आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कोई आता है ना, क्योंकि ये रीडिंग तो आप देख रहे हैं ना, तो अगर आपकी लाइफ में कोई आता है ना पर्सन, तो आपको बहुत केयरफुली से अपनी नए पर्सन को अपनी लाइफ में आने देना है। क्यों ऐसा है, क्योंकि आपकी लाइफ में इस वक्त कोई भी आ सकता है,
ठीक है। तो जो कोई भी आए उसे एक्सेप्ट करने की नीड नहीं है कि मेरे पास अभी कोई नहीं है, मैं खाली हूँ, तो चलो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, क्योंकि इससे आपकी लाइफ और ख़राब हो जाएगी। अगर आप अभी परेशान हो, और परेशान हो जाओगे। इस वक्त आपको ना ठहरना चाहिए, एक स्टेबल पर्सन की तरह सोचना चाहिए कि मुझे आगे लाइफ में क्या डिसीजन लेना है। टाइम आपका अच्छा है। अगर आपकी तरफ से कॉन्टैक्ट ब्लॉक हुआ है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पर्सन से एक बार दोबारा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से नहीं हुआ है, आपकी तरफ से सब ओपन है, खुला हुआ है, कोई ब्लॉक की सिचुएशन नहीं है, तो आप सिर्फ वेट कर सकते हैं। आप वेट कीजिए या अपने लेवल पे उनसे कॉल कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की बात कर रहा है कि आपको बात करने की ज़रूरत है। तीसरे प्रकार के लोगों से सावधान रहिए। आपके दोस्तों, फैमिली वाले हों, उनके दोस्तों, सहेलियां हों, उनको भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ एक दूसरे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैच करती है। तो आपको भी सावधान रहना है, उनको भी सावधान रहना है। अपने सीक्रेट किसी से भी शेयर नहीं करने। आप अपनी इंट्यूशन सुनिए, यानी कि आपका मन क्या कहता है आपसे। थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए। बहुत ज़्यादा अगर आप उनको कॉल कर रहे हैं, वो आपसे थोड़ी सी ही बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी ही बात कीजिए, लेकिन आपको उनसे अपनी रेस्टलेसनेस छोड़ के, यानी कि बेचैनी छोड़ के ना, आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह रिएक्ट करना है। आपकी बेचैनी ही आपकी लाइफ में आपके दुख का कारण बन रही है। बात कीजिए। सेलिब्रेशन का कार्ड हो सकता है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति से सावधान रहिए। एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानिए, अपनी दिल की बात बताइए, आपको जैसा फील हो रहा है। अगर आपको लगता है आपका पार्टनर वर्थ करता है अपना दर्द बताना, तो उसे बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बिना, लेकिन गिड़गिड़ाइए नहीं, अपने हार्ट को शेयर कीजिए। एक बार बार आपके ना कार्ड्स के अंदर बैलेंस का कार्ड आया है। देखिए, बैलेंस की बात कर रहा है आपका ये कार्ड भी आपका बैलेंस की बात करता है। ये कार्ड बैलेंस, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको बैलेंस होना ही होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टिंग मोड में जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि उसको लगेगा कि नहीं भैया, या तो ये मेरे पे बहुत जोर डाल रहा है, या इससे कोई कमी हो गई है इस इंसान को जो मेरे पीछे पड़ रहा है। तो ये नहीं करना है आपको अपने हार्ट को भी समझाना है कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ मैं ट्राई करके देखता हूँ, मैं कोशिश करके देखता हूँ या देखती हूँ, ये चीज़ अच्छी हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे आगे देखना है कि मुझे क्या करना है। आपको ना मिडल पाथ ही अपनाना पड़ेगा, और आपको परफेक्ट टाइमिंग का ना वेट करना चाहिए, यानी कि आप बात कीजिए, उसके बाद आप वेट कीजिए, तो हो सकता है आपकी चीज़ें होनी शुरू हो जाएं। आपका जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना, बहुत क्रिएटिव तो है ही, साथ में बिजनेस माइंडेड भी है। आपकी जो भी पार्टनर है, या फीमेल पार्टनर है, मेल पार्टनर है, बहुत क्रिएटिव पर्सन है। बहुत, आप भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब बहुत प्यारा कपल हो सकता है आपका, या हो सकता था आपका। तो आप बात कीजिए, अपने हार्ट को शेयर कीजिए। सीक्रेट, आपको ये कार्ड भी यही बोल रहा है, सीक्रेट आपको नहीं करना। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करके आप उनसे क्लियर बात कीजिए। अगर वो किसी भी चीज़ को लेके आपसे बात नहीं भी करते हैं, आपके साथ हाँ भी नहीं करते हैं, आप अपने मन में बात नहीं रखिए, आप उनसे शेयर कर दीजिए, ताकि अगर उनको एक बार 1% भी उनको थॉट लेना हो, तो वो ले तो सही, आपके बारे में सोचे तो सही। क्योंकि ये न्यू अपॉर्चुनिटी की वाला कार्ड बात कर रहा है, लेकिन किसी ना किसी और के आने की बात भी कर रहा है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव जो चेंजेस का टाइम है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएं। तो अगर आपको वेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं उनका 2 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते, 10 हफ्ते, 18 हफ्ते। सालों तक तो मत जाइएगा, क्योंकि सालों तक तो वेट करना कोई समझदारी नहीं है किसी का, किसी के जीव के ऊपर अपनी साल बर्बाद कर देना। और अगर आपको लगता है कि लास्ट में आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है ऐसा, तो आपको ना बहुत पॉजिटिव रहना है, और एक स्टेबल पर्सन की तरह अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है। तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लाइफ में एक अच्छे डिसीजन आप ले सकें, और अच्छे चुनाव आप कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो सकती हैं। आप अपने लेवल पे बिल्कुल ट्राई कीजिए, और जो भी आप चुनाव करें, ईश्वर करे वो आपके अच्छे के लिए हो, आपका दिल खुश हो, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बने, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर इसमें कुछ भी आपके साथ रेजोनेट किया हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।